अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इनफर्टिलिटी के क्लिनिक पर अक्सर ख़वातीन आकर हमसे ये सवाल करती हैं कि क्या ब्लॉक ट्यूब्स के साथ हमें प्रेगनेंसी हो सकती है। फ्लोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक हों तो क्या हमल हो सकता है। फ्लोपियन ट्यूब्स का टेस्ट करने के लिए हम माहवारी के फ़ौरन बाद स्टेरोस्कोपी एक टेस्ट करते हैं। उसमें हम एक कंट्रास्ट डालते हैं, एक मेडिसिन डालते हैं। उसमें हम ये देख सकते हैं कि ये ट्यूब्स जो हैं ये बंद तो नहीं है, एक बंद है या दोनों बंद है। ऑब्वियसली ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कंट्रास्ट ना जा सके तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो स्पर्म्स हैं वो अंदर जा सकते हैं डायरेक्ट, और कैसे प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं आपको प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती। अब फिर पेशेंट अगला सवाल करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या ये ट्यूब्स दोबारा रीकेनालाइजेशन हो सकती है, क्या ये ट्यूब्स खुल सकती हैं नेचुरल तरीके से। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप IVF करवा लें। इसका सलूशन ये है कि आपकी अंडादानी से एक अंडा लिया जाता है और मेल का एक स्पर्म लिया जाता है। मशीन्स के ज़रिए हम प्रेगनेंसी बनाकर बच्चादानी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन होती ये कॉस्टली प्रेगनेंसी है। IVF के थ्रू आपका बच्चा पैदा होने वाला बिल्कुल मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल फिट होगा और नॉर्मल होगा। फिर कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि नेचुरल हमने इस ट्यूब्स को खोलना है और फिर हम नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। इस प्रोसीजर के ज़रिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। या तो ये होता है कि आपकी ट्यूब दोबारा ब्लॉक हो सकती हैं। इस सर्जरी के बाद अगर आपकी ट्यूब्स खुल भी जाएँ तो इतना चांस नहीं होता कि आपको नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हो सके। तो बगैर अपना टाइम वेस्ट किए, अपनी एज का हिसाब रखते हुए आपको ये स्टेप उठा लेना चाहिए कि आप IVF की तरफ मूव कर जाएं। अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आपको IVF की तरफ लाजमी जाना चाहिए। अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब ओपन है, तो इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं और उसमें हमल हो सकता है। उम्मीद है जिन ख़वातीन को ये परेशानी है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, चीज़ को बेहतर समझ सकती हैं और इस सेशन का वो फ़ायदा उठा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।